real man, Iron Man, risk taker, innovator and one of the most adventurous businessman एलॉन मस्क के बारे में आज हम बात करेंगे और इनके लाइफ के कुछ पागलपन से भरे किस्से आज शेयर करेंगे जो कि यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आप लास्ट लाइन तक सुनना, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन पर्सनालिटी एलॉन मस्क। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलॉन मस्क को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त एलॉन को कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी मिली थी साथ में, और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किस्सों से भरा है एलॉन मस्क का बचपन। कहते हैं एलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी जो भी चीज वो एक बार देख लें उन्हें वो याद हो जाती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि एलॉन को स्कूल में काफी बुली किया जाता था, जिसकी वजह से इनका कोई दोस्त नहीं था और इसीलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजार देता था। एलॉन के भाई बताते हैं कि एलॉन 7-8 साल की उम्र से ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे। अब ये थोड़ा आपको फनी लगेगा, पर ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में ही किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में ही गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआत में इनके पेरेंट्स को लगा कि एलॉन ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इनके कान का ऑपरेशन भी कराया गया, पर ऑपरेशन के बाद भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इनके आसपास कुछ आवाज आ रही है तो वो भी इन्हें सुनाई नहीं देती। वैसे तो एलॉन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनीज को बेचने की सोचता है। 17 साल की उम्र में एलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बने और एलॉन के दोस्तों को नाइट पार्टीज का बहुत ज्यादा शौक था, पर एज रिस्ट्रिक्शंस के चलते वो पार्टीज अटेंड नहीं कर पाते थे। तो इस पर एलॉन और उसके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक ऐसा घर रेंट पर कर लिया जहाँ पर वो वाइल्ड पार्टीज अरेंज कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 की एंट्री फीस चार्ज करते थे। इससे इनकी पॉकेट मनी और रेंट दोनों निकल जाते थे। और कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च कर दिया। Zip2 से लेकर SpaceX, टेस्ला, OpenAI तक जितने भी स्टार्टअप एलॉन मस्क ने स्टार्ट किए, उन हर एक मेन इनोवेशंस इस बंदे की प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में अलग अलग बिजनेस के मैप और उनकी इन्फॉर्मेशन Zip2 की वेबसाइट पर प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स की नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। और एलॉन का ये बिजनेस चला केवल 5 साल में। एलॉन ने ये कंपनी $307 मिलियन के इवैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दी और इसमें एलॉन का शेयर $22 मिलियन का था। अब एलॉन मस्क एक मल्टी बिलियनर बन चुके थे। उनके पास अब बड़ा सा अपार्टमेंट और एक प्लेन और एक मैक्लेरन F1 स्पोर्ट्स कार भी थी। ऐसे ही एक दिन एलॉन बैंक गए हुए थे, वहाँ उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। यही जन्म हुआ X.com का। एलॉन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करती थी। शुरुआत में लोग भरोसा करने में डरते थे, बट बाद में रैपिडली इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपल बनी। और 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन के इवैल्यूएशन के साथ खरीद लिया। इसमें एलॉन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी कि 11.7% के स्टॉक होल्डर थे। उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले और पेपाल के इस डील के बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब ये इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने पेपाल बेचने के बाद उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, SpaceX, कीवा, टेस्ला जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। पेपाल के बाद एलॉन मस्क के पास काफी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रैवल का सपना। इसीलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। वहाँ रॉकेट का नॉन नेगोशिएबल $8 बिलियन का प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथ वापस चला आया, पर आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेके आया कि अब रॉकेट तो मैं अब खुद बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता है, बार बार हार का सामना भी करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़कर एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट को बनाना स्टार्ट किया और साथ ही इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतनी कोशिशों के बावजूद नाकामयाबी बंदे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक रॉकेट के टेस्टिंग फेल हो रहे थे। यहाँ टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने को कगार में थी और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब इस बंदे के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे और दोनों की कंपनी डूबने के कगार में आ गई थी। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, SpaceX में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दो या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दो। और ऐसी सिचुएशन में इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली एलॉन का चौथा रॉकेट चल पड़ा और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी। SpaceX की कामयाबी देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने इनकी डूबती नैया को पार कर दिया। SpaceX और टेस्ला के साथ
साथ इलॉन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं जो कि इनोवेटिव कंपनीज हैं, जिसमें द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक काम करने के लिए कई वर्ल्ड क्लास जगह पर टनल बना रही है, हाइपरलूप 1 जो कि एक नए तरीके का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम 700 मील्स का डिस्टेंस एक घंटे में कवर कर सकते हैं, न्यूरालिंक जो कि एक अपाहिज इंसानों के लिए ब्रेन मशीन्स तैयार कर रही है, इसके चलते वो नॉर्मल इंसानों जैसी सारी चीजें सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। ओपन एआई ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रही है और साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक नाम के एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके चलते इलॉन 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे जो कि अर्थ की ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएंगे और इसी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों जहाँ पर किसी नॉर्मल बंदे की सोच खत्म हो जाती है वहाँ इस बंदे की सोच शुरू हो जाती है और यही बात इलॉन मस्क को द इलॉन मस्क बनाती है। दोस्तों अगली स्टोरी किस पर देखना चाहते हो वीडियो पे जरूर बताना है और अगर वीडियो में दम हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को फैला दो यार। दिस इज प्रिंस मोटिवेटर साइनिंग ऑफ फॉर अ डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रिंस मोटिवेटर।